दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है बायो रिमिडिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। सबसे पहले आता है कि इसको इन्वेंट किसने किया था। तो एक जॉर्ज एम रॉबिन्सन नाम के पेट्रोलियम इंजीनियर थे, जिन्होंने इसको मतलब इस टर्म को सबसे पहले इजाद किया था 1960 में। उन्होंने कैसे इसको इजाद किया था कि उन्होंने एक जार लिया था, उसमें क्या किया था उन्होंने पोल्यूटेंट्स को डाल दिया था उसके अंदर। ठीक है। और क्या क्या था उसमें अलग अलग माइक्रोब्स डाल दिए थे, जिससे क्या हुआ, उन्होंने मतलब ये पाया कि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब ये टर्म बनती कैसे है, ये एक्चुअली तीन जो वर्ड्स हैं उनको मिला के ये टर्म बनती है बायो रेमिडिएशन। सबसे पहला है बायो, फिर है रेमेडी, फिर है एशन। बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ। रेमेडी का मतलब होता है किसी भी मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंस को एलिमिनेट करने की जो टेक्निक होते हैं उसको रेमेडी कहते हैं। जैसे कि हम घर में भी यूज करते हैं, मान लो आपको कोई इलनेस वगैरह हो गया है तो हम रेमेडीज यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेमेडी। उसके बाद आता है तीसरा जो इसका वर्ड है वो है एशन। एशन का मतलब होता है, ये एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है एक्शन, या कह सकते हैं उसको प्रोसेस। ठीक है। तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को हटा के क्या करते हैं, उसके अंदर लाइफ को इंजेक्ट करा देते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है बायो रेमिडिएशन, इसका यहाँ पे एग्जांपल क्या आ सकते हैं, जैसे ऑयल स्पिल का इसमें एग्जांपल अभी आगे आएगा वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे खराब वाला ऑयल फैल गया काफी, उसमें क्या करते हैं हम कुछ सब्सटेंस मिला देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें लाइफ की जो होता है इंजेक्शन हो जाता है, लाइफ मतलब लाइफ आ जाती है उसके अंदर, और वो साफ हो जाता है ऑयल। उसमें मतलब जो भी हानिकारक जो पोल्यूटेंट्स है वो सारे खत्म हो जाते हैं। आगे इसमें आता है, अब इसकी पढ़ते हैं हम डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, अ प्रोसेस दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनका क्या यूज होता है, वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं हैजार्डस सब्सटेंस को, जहरीले तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं किस चीज में, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में या थोड़े कम टॉक्सिक सब्सटेंसेस में। अब ये जो फोटो है ये अलास्का की फोटो है। 1869 में क्या हुआ था, एक ऑयल टैंकर फट गया था, ठीक है, क्रैश हो गया था, जहां से बहुत सारा ऑयल फैल गया था। ये आगे हम एग्जांपल में अभी मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये एग्जांपल है, वो जो लास्ट में हम ये यहाँ पे इमेज शो करे, ये वहां की इमेज है अलास्का की। तो इसमें क्या हुआ था कि अलास्का में सॉरी 1989 में ये जो टैंकर था एक्सॉन वेल्स के नाम से, ये क्रैश हो गया था। उससे क्या हुआ था, बहुत सारा जो तेल है वो फैल गया था। 11 मिलियन गैलन के के तकरीबन वो तेल था। तो उसको हटाने के लिए क्या कौन-सी प्रोसेस यूज़ करी गई थी, मतलब उसको ठीक करने के लिए कौन-सी प्रोसेस यूज़ करी गई थी? बायो रेमिडिएशन। तो 2 ऑर्गनाइज़ेशन साथ में मिलके आई थी इसमें, ईपीए और एक्सॉन मोबिल। उन्होंने क्या किया था, इस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एट द एंड इस तेल को साफ किया गया था और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के यहाँ पे। उसके बाद क्या है, प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है? अब देखो जैसे यहाँ पे तेल फैला हुआ है काफ़ी सारा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइक्रोब्स को इंजेक्ट करा देंगे। माइक्रोब्स क्या करेंगे, जो उसमें होंगे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो इसके अंदर जाएँगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो उससे क्या होएगा, ये प्रोसेस दिखा रखे हैं देखो, यहाँ से रिकवरी हो जाएगी और सारा ये हरा-भरा और वहाँ का जो वातावरण है वो सही हो जाएगा। अब इसके टाइप्स क्या हैं? इसके टाइप्स आते हैं इन साइतु और उसके बाद है एक्स साइतु। अब इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इन साइतु क्या होते हैं? जहाँ पे बायो रेमिडिएशन प्रोसेस को क्या किया जाता है? उसी साइट पे ही ठीक किया जाता है। जो भी सारा तेल वगैरह जो भी चीज़ मतलब पोल्यूटेंट्स फैल गए हैं। एक्स साइतु में क्या होता है? इसमें होता है कि एक्स सिटु भी कह सकते हैं इसको, एक्स साइतु है वैसे इसका प्रोनंसिएशन। इसमें क्या होता है? जो रिमूवल है, जो भी कंटेमिनेंट मटेरियल है, उसको क्या किया जाता है, कहीं और जाके ट्रीट किया जाता है। जैसे आपका तेल फैल गया, उसको इकट्ठा करके कहीं और ले जाया जाएगा, ठीक है? वहाँ पे जाके उसको पोल्यूटेंट्स को हटाया जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी चल रहा हूँ ताकि अपना पूरा मतलब एक थ्योरी टाइप में या लगा लो आप, एक कहीं पे आपको एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को, आपके मतलब माइंड में एकदम से इकट्ठा आ जाए, जब भी एक टर्म को बोला जाएगा बायो रेमिडिएशन को, ठीक है? तो इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अब इसमें क्या है कि ये जो ज़्यादा इसमें मतलब ये है कि मेथड्स लाइक कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल, जो पुराने जो मेथड हुआ करते केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह के, बायो रेमिडिएशन क्या है, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है।
अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अब ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे इसमें ज़्यादा हार्श केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। अब क्या है ये वर्सेटैलिटी, अब ये इसमें जो है कैन बी अप्लाइड टू वेरियस पोल्यूटेंट्स। अब ये कई टाइप के पोल्यूटेंट्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, हेवी मेटल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए। तो कई टाइप के जो पोल्यूटेंट्स हैं उन पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं प्रोसेस को, और हम इसको सोइल वाटर और भी इवन एयर रेमेडिएशन के लिए यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अब आके आती है हमारी डिसएडवांटेजेस। अब क्या है इसकी जो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के ऊपर यूज होती है, जो केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये यूज नहीं हो सकती है। उसके बाद साइट स्पेसिफिक होती है। अब जैसे कि हमने बताया ही था कि जैसे जहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वहीं पे जो हमारे फंगी वगैरह जो ये हमारे जो माइक्रोब्स है ना, वहीं पे पनप सकते हैं और वहीं पे वो अपना काम कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स को हटाने का। तो प्रॉपर आपको टेम्परेचर चाहिएगा, प्रॉपर मॉइस्चर चाहिएगा, मतलब उस साइट का ये सब कुछ अगर होगा ना, वहाँ जहाँ पे भी ये ऑयल वगैरह स्पिल हुआ है, तभी ये काम कर पाएगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं कर पाएगा। अब कंटैमिनेंट टॉक्सिसिटी, अब इसमें क्या होता है कि सम कंटेनमेंट में बी टॉक्सिक टू, हाँ, अब कुछ क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मतलब जो पोल्यूटेंट्स वो इतने टॉक्सिक होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको पूरा जोर लगा के मतलब उनको ठीक कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद आता है टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारा टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया और 2 दिन बाद ही इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो जाएँगे पोल्यूटेंट्स के अंदर, उनको तोड़ेंगे अलग-अलग नॉन टॉक्सिक उसमें, तब जाके एनवायरनमेंट को ठीक करेगा। और इसका स्केलेबिलिटी इश्यू है। इसको बड़े स्केल पे नहीं कर सकते हम। इसको मतलब छोटे-छोटे स्केल पे ही करना पड़ता है। अब आगे क्या है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसके? अब इसमें क्या है कि डेवलपमेंट और रिसर्च इसमें काफ़ी सारा किया जा रहा है। अब जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है जो आगे जाके फ्यूचर में हमारा यूज़ होने वाला है इसके लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ यार थोड़ा-सा आपको गड़बड़ लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। मुझे पता है मैं काफ़ी तेज़-तेज़ बोलता हूँ बट अभी स्टार्टिंग है, इसमें हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट भी लाऊँगा मैं, ठीक है? तो ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।